नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। देश की सबसे बड़ी एफआईआर पर 8 माह बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गोवर्धन विलास थाने की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक द्वार। प्री मानसून की बारिश में ही खुली बिजली विभाग की पोल। कर्मचारियों की भारी कमी के चलते लगा शिकायतों का अंबार। अंधेरे में रहा खासुआ। चित्तौड़ में उफान मारती नदी में सवारियों से भरी बस फंसी। आपदा प्रबंधन विभाग के युवाओं ने सजगता से किया रेस्क्यू। सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। और प्रतापगढ़ पुलिस ने देवरे में जुआ खेलते आधा दर्जन बदमाशों को दबोचा। आधा दर्जन भागने में हुए सफल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धोखेबाजों के फरार होने की। क्या आपको पता है, नामचीन कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ करीब 8 माह पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफआईआर दर्ज हुई। करीब 128 पेज की दर्ज रिपोर्ट के बाद भी खाकी अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। करीब 20 करोड़ के गबन के आरोपों वाली कंपनी के कर्ता धर्ता खुलेआम घूम रहे हैं। इसी के विरोध में एक बार फिर न्याय की गुहार लिए कंपनी से पीड़ित गरीब लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि 128 पन्नों की एफआईआर में 39 परिवादी हैं और 33 आरोपी हैं। इसके तहत कार्यालय खुलवाकर 20 करोड़ का निवेश करवाया गया। इतना ही नहीं, भूखंड खरीदने के नाम से लोगों से करोड़ों ऐंठ कर यहां कंपनी के जिम्मेदार फरार हो गए। यह मामला गोवर्धन विलास थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन थाना पुलिस में तैनात जवान अभी तक आरोपियों तक पहुंच पाने में असफल हैं। हमारा जो हमारे केस किया था वो 8 महीने हो गए, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए आज हम खुद 15-20 आदमी आके आज जिला कलेक्टर साहब, जिला अधीक्षक महोदय साहब और आईजी साहब को हमने रिपोर्ट पेश की, क्योंकि हमारे जो कस्टमर थे वो हमें रात दिन हमें प्रेफर करते। उस वजह से हमने आज मजबूर होकर हमने आज कलेक्टर साहब और आईजी साहब और एसपी साहब के सामने हमने रिपोर्ट पेश की। हमने कल्पतरु के खिलाफ हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई थी। बहुत सारे कस्टमरों के और हमारे पैसे लेकर के गायब हो गए। आज तक हमने इस कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र पेश किया था। लगभग 8 महीने के उपरांत समय हो रहा है, तो हमको पैसे नहीं मिले। इसलिए हमने शीघ्र हमारा पेमेंट लोगों को दिलवाया जाए, इसकी कार्रवाई हेतु आज हमने वापस पुनः इस कार्यालय को प्रार्थना पत्र पेश किए। मैं 15 साल हो गया पैसा जमा करा रहे, विश्वास पैसे जमा करा रहे। मैं क्या अभी आएगा 5 साल इंतजार देगा, 5 साल नहीं आया, 10 साल इंतजार देगा, 10 साल में नहीं आया, आज 15 साल हो गया, पैसे नहीं आया। इसलिए मैं अच्छा कलेक्टर दे रहा, रात दिन झगड़ा कर रहा, दारू पी कर आज मेरा हाथ बर्बाद है। रात में रोजीना जीना आराम नहीं गया। नाम क्या आपका? जमकू भाई मोरा। कितने रुपए आपके? 10 लाख। सभी परिवादीगण जो कि करीब 39 परिवादी थे, 39 परिवादी के साथ में हमने आज से 12 महीने पहले एक परिवाद दायर किया था, जिसमें गोवर्धन विलास पुलिस थाने को एफआईआर के आदेश दिए गए थे, जिसमें उदयपुर जिले के कुल मिलाकर 5000 निवेशक थे और उन 5000 निवेशकों द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए की राशि निवेश की गई थी। और 20 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने के पश्चात इन लोगों को जब इनकी राशि वापस नहीं मिली, तो इस अवस्था के अंदर इनके द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई गई थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एफआईआर में ये एफआईआर शामिल हुई थी। इस एफआईआर को दर्ज किए 8 महीने के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस थाना गोवर्धन विलास तक आज तारीख तक किसी प्रकार की किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। टोटल 120 डायरेक्टर है इस कंपनी में, और ये जो परिवादीगण है रात दिन लोगों से पीड़ित हो रहे हैं। लोग इनके घर पे आके धमकियां दे रहे हैं, और इस संदर्भ में कई बार इन्होंने पुलिस थाना गोवर्धन विलास में जाकर व्यक्ति से संपर्क किया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर आज 8 माह पश्चात पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और आईजी साहब के समक्ष परिवाद पेश किया है कि कुल मिलाकर हमारी जो एफआईआर है इसमें उचित कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। और सभी लोगों ने आज रिपोर्ट पेश की। बहुत जल्द ही मेवाड़ में मानसून दस्तक देने जा रहा है। इसके साथ ही हर विभाग को चौकन्ना होने की जरूरत है, खासकर बिजली विभाग को, क्योंकि बिजली की
गड़गड़ाहट मात्र से कई बार बिजली गुल हो जाती है, तो अब तो आगामी 4 महीनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। ऐसे में बिजली विभाग की सतर्क नहीं होगा तो परेशानी खासुआम को होना लाजमी है। मानसून की दस्तक से पहले हो रही प्री मानसून की बारिश ने शहर के बिजली विभागों की पोल खोलकर रख दी है। मंगलवार को हुई बारिश से शहर के कई कॉलोनियों में पूरी रात बिजली गुल रही, जिससे शहरवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई लोग अलग अलग स्थानों पर बने पावर हाउस पहुंचे और जहां अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई। बुधवार को हमारे सहयोगी कमल वसीटा और राम सिंह ने शहर के सभी बिजली विभागों का जायजा लिया तो पाया कि शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और मौजूदा स्टाफ नाकाफी सा लग रहा था। सवीना ऑफिस में मंगलवार सुबह से देर रात तक 64 कंप्लेंट आए, वहीं गोवर्धन विलास क्षेत्र में 78 शिकायत आई हैं। दोनों जगह की 132 कंप्लेंट दर्ज हुई, जिसमें से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। हालांकि कई जगहों पर मेन लाइन दुरुस्त करने में जुटे हुए थे। वहीं सवीना की बात करें तो वीआईपी कॉलोनी में पेड़ गिरने से भी फॉल्ट आ गया था। आपको बता दें कि सवीना बिजली विभाग में गोवर्धन विलास का भी क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ऐसे में मटून के बाद यह सबसे बड़ा पावर हाउस है, जिसमें बलीचा, डाकन कोटड़ा और पटेल सर्कल तक का क्षेत्र शामिल है। वहीं फतेहपुरा पर 80 कंप्लेंट नोट करवाई गई थी, जिनमें से 45 को दुरुस्त कर लिया गया था और गुलाबबाग में 144 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 94 को दुरुस्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर पूरे शहर के बिजली विभागों का जायजा लेने पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि विभाग के पास स्टाफ की कमी है, जो बरसात के दिनों में आने वाली शिकायतों को पूरा करने में नाकाफी है। प्रशासन को चाहिए कि अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती इस दौरान रखे, क्योंकि लाइट तो कभी भी जा सकती है। कल हमारे यहाँ पर 55 कंप्लेंट आई थी, उसमें से हमने 6 कंप्लेंट बाकी रखी थी और पूरी कंप्लेंट कर दी है। और कल सिटी फीडर भी फॉल्ट हुआ था, इधर रोशन जी की गाड़ी हुआ था, उस पर एक बमुल का पेड़ गिरा था, तो हमने उसको हटा दिया है। हटा के फिर लाइन चालू की। इधर डाकन कोटा फीडर चालू हुए थे, जयन साहब की इनकी सहायता लेके हमने वो भी चालू करवा दिया था। और अभी जो भी कंप्लेंट है हमारे पास करीबन 55 कंप्लेंट की समथिंग आ चुकी है आज, और उनमें से कर्मचारी लेके गए हुए। थोड़ी देर में आज शाम तक पूरी कोशिश करेंगे, हम वो भी कंप्लेंट पूरी करेंगे। ठीक है, ये पता है 132 इंडिविजुअल कंप्लेंट है जो आज अटेंड हो रही है। और रात को एक जगह पेड़ गिरा था और 2 जगह काट करते उनको शॉर्ट आउट करके चालू कर दिया। जगह पोस्टिंग को ध्यान दिया। मेरा नाम सद्दाम खान है। रात को 9 बजे मेरी घर की लाइट बंद हुई थी, कंप्लेंट दर्ज कराई थी हमने, तो उन्होंने बोला अभी एक्शन नहीं ले पाएंगे, बरसात के कारण हम भी थोड़ी परेशानी, तो अपन भी समझते हैं बरसात के कारण परेशानी आती है, मगर क्या है कि सर बच्चे हैं। कल रात को भी होटल में से रूम लेना पड़ा हमारे को, और बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। अभी वापस सवेरे हमने कॉल किया तो बोले अभी परेशानी निजात करवा देते हैं। फिर उसके बाद अभी मैं RSCB डिपार्टमेंट में आया, तो अभी बोले 2 बजे आइए या शाम तक आपकी ये कंप्लेन का निवारण हो पाएगा पूरा। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो यही है सर, लाइट के बिना तो सारी मोबाइल डिस्चार्ज पड़े, टीवियाँ बंद है, पंखे बंद है, बच्चे सब परेशानी है सर। ठीक है। शिक्षा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में केवल उदयपुर जिले में 6D सेटअप को निरस्त करने के विरोध में शिक्षकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड टीचर्स को 6D सेटअप के परिवर्तन में उदयपुर से 163 शिक्षकों को 2nd ग्रेड में लेना था। सेटअप परिवर्तन के दौरान लोगों को सुबह 9 बजे बुलाया गया और देर रात 12 बजे तक काउंसलिंग की गई। इसके बाद बुधवार को राज्य सरकार की ओर से एक आकस्मिक आदेश निकालकर 6D के सेटअप परिवर्तन को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के निरस्त करने के बाद राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इस बात का विरोध किया। उनका कहना है कि पहले सेटअप परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया गया और उसमें एक बार फिर फेरबदल कर वापस करने की बात की जा रही है, जो कि गलत है। संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई। इसके अलावा शिक्षकों ने डिप्टी डायरेक्टर का घेराव किया। इस दौरान राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने साफ किया कि क्या राज्य सरकार के बदलते ही सरकारी नियम भी बदल जाते हैं। विगत 10 जून को 6D, जिसमें एलिमेंट्री के जो प्राथमिक शिक्षा के 3rd ग्रेड टीचर होते हैं, उनको माध्यमिक के लिए काउंसलिंग की थी 162 लोगों की, और इन्होंने अभी आज ही एक नया आदेश निकाला कि तकनीकी कारणों से उसको 6D को निरस्त किया जाता है और वापस 22 तारीख को की जाएगी, जबकि पूरे प्रदेश में 6D की काउंसलिंग हुई है, कहीं भी निरस्त नहीं हुई है। जब मैंने अभी कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और DD साहब, जॉइंट डायरेक्टर साहब से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि विधवा को, एकल महिला को छूट दी थी उदयपुर में, उनको नहीं देनी है इस काउंसलिंग में। हमारा कहना ये कि पिछली सरकार में और पिछले शिक्षा विभाग के नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रांसफर, कोई भी काउंसलिंग में जो गंभीर बीमारी वाले हैं, विकलांग हैं, विधवा है, एकल महिला है, उनको
उस काउंसलिंग के अंदर ट्रांसफर अंदर छूट दी जाती है कि वो चाहे तो वहीं रहे और चाहे तो दूसरे सेटअप में जाए, परंतु इन्होंने अकारण ही मतलब काउंसलिंग निरस्त कर दी। पिछले 10 तारीख को जो काउंसलिंग हुई सुबह 9 बजे शुरू की गई थी और शाम को 6 बजे तक परिवेदना सुनी गई, तब उनको नियमों का जानकारी नहीं थी और आज ये कह रहे हैं कि नहीं नियम गलत थे इसलिए हमने काउंसलिंग निरस्त कर दी। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जो 60 काउंसलिंग हो गई, उनके आदेश हो गए और उसके बाद में उन्होंने दूसरे विद्यालय में ज्वाइन भी कर लिया और उसके बाद में आज कैंसिल की जा रही है। बहुत सारे शिक्षक जो अपनी छुट्टियों को देखते हुए बहुत दूर दूर तक यात्रा पे निकल गए और उनको अकारणीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कल हम अगर इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो जॉइंट डायरेक्टर को कहा है हमने कि हम उसका बाहर धरना देंगे जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय के बाहर और अगर 60 वापस कराएंगे तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Maheshri Gautam Academy, an English medium school, admissions open from pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, smaller steps, big dreams. Let them through with MGA. Convenience facility for all routes of city. Home environment for young child. Trained and experienced faculties. Regular communication with parents. Outdoor games. Spacious and well-equipped classrooms. CC camera in all classes. An extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tekki, Udaipur. Call at 248. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तितरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू
जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, खासकर उदयपुर में नगर निगम UIT सहित कई एजेंसियां इस पर काम भी कर रही हैं। ऐसे में शहर को और भी सुंदर बनाने के लिए सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बुधवार को एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। रहती स्टैंड से कचरे से भरा ट्रैक्टर निकला तो सही, लेकिन पूरी तरह से खुला है, जिससे रास्ते भर बदबू के साथ कई जगहों पर गंदगी करता हुआ वह ट्रैक्टर बलीचा स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचा। जहां जहां से ये ट्रैक्टर गुजरा वहां से राहगीरों को भी खासी परेशानी हुई, जबकि शहर से कचरा भरकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से ढककर ले जाने के आदेश भी दे रखे हैं, जिससे कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो और बदबू व गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्र राजनीति शुरू हो गई है। छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर अब प्रदर्शन करने लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने रजिस्ट्रार को अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
छात्रों का आरोप है कि पूर्व में भी इन मांगों को लेकर कुलपति और रजिस्ट्रार से मिल चुके हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खासकर ई लाइब्रेरी की मांग पिछले कई समय से की जा रही थी, लेकिन अब जाकर इस पर सहमति बनी है। वहीं विश्वविद्यालय ने इस वर्ष में एडमिशन के लिए फीस वृद्धि की थी। इस पर भी छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया और फीस में वृद्धि नहीं करने की मांग की। ऐसे में अधिष्ठाता ने उनकी मांग को कुलपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। छात्रों की माने तो महाविद्यालय में सुविधाएं पुरानी हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नए एडमिशन में फीस वृद्धि कर रहा है, जो कि गलत है। आप उनकी 4 कॉपी वैसे 4 बच्चों को कॉपी है ना, और उस कॉपी को चुपचाप दिखवा दो। अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मंगलवार साढ़े 5 बजे आग के शोर के बाद दमकल के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। तत्काल आग बुझाने वाली दमकल सहित एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, आरएसी सहित एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आया और 1 घंटे की मेहनत कर आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जब लोगों को मालूम चला कि ये फायर की मॉक एक्सरसाइज है तो लोगों ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट निदेशक अशोक कपूर ने बताया कि डीजीसीए के निर्देशानुसार 2 वर्ष में एक बार यह एक्सरसाइज पूरे प्लान के साथ एयरपोर्ट प्रशासन सहित स्टेट प्रशासन को लेकर की जाती है। यह सब फुल स्केल फायर एक्सरसाइज के तहत किया गया। प्रतिवर्ष आंशिक एक्सरसाइज की जाती है। एयरपोर्ट के एसीटी टावर से शाम 5 बजे क्रैश बेल बजाकर एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई। एसीटी टावर से आग की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन सतर्क हो गया और तत्काल इसकी सूचना अन्य विभागों को दी। 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की दमकल सायरन बजाते हुए एयरपोर्ट परिसर में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, आरएसी के अधिकारी व कर्मचारी, राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल व मार्बल सिटी अस्पताल के चिकित्सक मौके पर पहुंच गए, जहां दमकल ने मात्र 5 मिनट में आग पर काबू पाया। इस दौरान एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने आग में झुलसे लोगों को बाहर निकालने का सटीक अभ्यास किया। चिकित्सकों ने तुरंत घायलों को उपचार किया। इस प्रकार सभी की सतर्कता से बड़े कृत्रिम हादसे पर काबू पाया गया। एक दिन की बरसात में ही आसपास का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन की पोल भी पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर जगह जगह वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में कई जगह गड्ढे बने हुए हैं और सड़क पर भी इस तरह के उतार चढ़ाव है कि पानी पूरी तरह से यहां पर भर गया है और राहगीरों को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के बलीचा, खलपीणा, टीडी, बारापाल आदि इलाकों में यह परेशानी ज्यादा देखी गई। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology,
and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's topmost coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Men's, Advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small-sized batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294 241 3090. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरनमंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग,
जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा, साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिले की मावली पंचायत समिति के बड़ियार पंचायत के मरतड़ी गांव में विगत कई वर्षों से खराब पानी के जाने के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते घरों के बाहर ही गंदा पानी बड़े बड़े गड्ढों में भरा रहता है। इसकी शिकायत गांव वालों ने कई बार सरपंच से की, लेकिन उन्होंने भी शिकायत को सुना अनसुना कर दिया। गाँव वालों का आरोप है कि सरपंच की मिलीभगत के कारण सरकारी अधिकारी भी समस्याओं से निजात नहीं दिलवा पा रहे हैं। गंदे पानी की वजह से गाँव में मौसमी बीमारियां फैलने का डर हर समय बना रहता है। वहीं बरसात का डर अभी से मरतड़ी के लोगों को सताने लगा है। गांव के लोगों के मवेशी इस गंदे पानी में उगने वाली घास को खाकर बीमार हो रहे हैं। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश के चलते एक निजी बस पुलिया में फंस गई। सवारियों से भरी बस के फंसने की सूचना पर पुलिया के आसपास काफी संख्या में चश्मदीदों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सवारियों की जान भी एक बारगी तो सांसत में आ गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बस को सुरक्षित बाहर लाने में जुट गई। सबसे पहले बस तक रस्सी पहुंचाकर उसमें बैठी सवारियों को ट्यूब के माध्यम से एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में जैसे ही पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई, बस को खींचकर पुलिया पार कराई गई। आपको बता दें कि मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और क्षेत्र के काफी नदी नाले पूरे उफान पर आ गए। संभाग के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल द्वारा चलाए जा रहे अवैध जुआ सट्टा अभियान के तहत बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता एवं पुलिस उप अधीक्षक गोवर्धन लाल खटीक के निर्देशन के बाद थानाधिकारी गोपाल चंदेल को सूचना मिली कि अरनोद रोड पर रिमझिम ढाबे के पीछे एक देवरे पर 10 से 11 लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं, जिस पर थानाधिकारी अपनी टीम हेड कांस्टेबल कमलेश, भंवर सिंह, रामावतार, भंवरलाल आदि जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और दबिश दी तो धनपाल, बाबूलाल, शिवा, जगदीश, प्रकाश, राहुल, प्रतीक आदि जुआ खेल रहे थे। पुलिस के जाप्ते ने सभी को दबोच लिया, लेकिन सुनील, पप्पू, जीतू, अनिल फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने इन जुआरियों से 7 मोबाइल, 11,000 रुपए नगद और मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं सभी मुलजिमों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और मौके से फरार हुए जुआरियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब प्रतापगढ़ द्वारा अवैध जुआ सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज सीआई साहब गोपाल जी चंदेल ने थाना प्रतापगढ़ क्षेत्र में अरनोद रोड पर रिमझिम ढाबा के पीछे 7 जनों को जुआ सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। उनसे 11,020 रुपए बरामद हुए, जिनको जब्त किया गया और 7 मोबाइल भी इनके पास से मिले, उनको भी जब्त किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे अनुसंधान जारी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उदयपुर में एमबी हॉस्पिटल में हुई आगजनी में कई लोगों का जीवन बचाने वाले डॉक्टर मुदगल का मुस्लिम महासंघ राज्य की ओर से हौसला अफजाई और सम्मान किया गया। महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने डॉक्टर मुदगल से जब पूछा आपने यह सब कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि जब वह पीवीआर सिनेमा गए तब आग बुझाने वाला सिस्टम देखा और पता किया कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। बाद में यूट्यूब पर देखकर सीखा कि आग लग जाने पर फायर फाइटर सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि इस हादसे में डॉक्टर मुदगल की कुछ उंगलियां आग की चपेट में आ गई थी। सम्मान के दौरान मुस्लिम महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श, संयोजक मोहम्मद हनीफ खान, संभागीय अध्यक्ष शफी इंजी, जिलाध्यक्ष तौकीर रजा, जिला सचिव हामिद खान मौजूद थे। मरीजों को बचाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे सामने आ गई थी और आग आगे पूरे हॉस्पिटल में नहीं फैल पाए, ये हमारे दिमाग की प्राथमिकता। सबसे पहले जो ऑक्सीजन सर्किट था उसको हमने बंद किया ताकि आग बहुत ज्यादा नहीं भड़क पाए। सारे मरीजों को बाहर निकालने के लिए हमने बेन सर्किट आता है आपातकाल में यूज करने के लिए, उस पर लिया। उसके साथ ही जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उनको लेके हम जहां मरीजों के नजदीक जो आग आ गई थी, उस आग और मरीजों के बीच में हम फायर एक्सटिंग्विशर लेके दीवार की तरह खड़े हो गए और
8 महीने पहले जो पीवीआर में एक बार गए थे, तो वहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, उनको देखकर मन में ये प्रश्न आया कि इनको उपयोग कैसे करते हैं, ये नहीं आता। तो यूट्यूब वहीं खोला और उसको देखा, तो वो जो प्रश्न था दिमाग का, वो उस वक्त काम आ गया और हमने वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना शुरू किया, तो आग नियंत्रित होती चली गई। लोगों को पता लगा कि वहाँ की डॉक्टर साहब को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आता है, तो लोग फिर अलग अलग हॉस्पिटल के क्षेत्रों से अलग अलग से फायर एक्सटिंग्विशर लाते चले गए और मैं उनको आगे आग की तरफ बढ़ता हुआ आगे चलता चला गया और आग पीछे चलती चली गई। आईसीयू से कंप्लीटली हमने आग को बुझाकर लास्ट तक कर दिया। तो ये 10 से 15 मिनट का हमारा आईसीयू में जो आग के साथ झगड़ा चलता रहा और मरीजों को हम शिफ्ट कराते रहे इसी बीच, इससे मरीजों की जान बच सकी। और एक बहुत बड़ा हादसा था जो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा फैल सकता था, बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हो सकती थी, उससे ये सारी जो सिस्टम है वो बच पाया, सारे मरीज बच पाए। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में मंगलवार रात में हुई मानसून की पहली बारिश से सेमारी के भीम सागर तालाब में 3 फीट पानी की आवक हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी था, लेकिन रात में तो मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार बारिश के चलते कई छोटे बड़े एनीकट, तालाब आदि में पानी की आवक शुरू हो गई है और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों ने बुहाई का कार्य भी शुरू कर दिया है। उदयपुर जिले की शिवसेना द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर के मार्फत राजस्थान के मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने अपील की है कि शहर में जहां जहां भी इंडस्ट्रीज लगी है वहां पर बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि जिले के युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह कम से कम भूमि पुत्रों को तो पहले नौकरी देकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था करे। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां के युवाओं को प्राथमिकता नहीं देती है, इस वजह से जिले भर में बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। वहीं बाहर से आए लोगों की वजह से क्षेत्र में जुर्म भी काफी बढ़ गया है। चोरी, लूटपाट, गुंडागर्दी आदि यहां पर आम हो गया है। इसके साथ ही शिव सैनिकों ने अपील की है कि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए तो भूमि पुत्रों को मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। आज शिवसेना के 53वें स्थापना दिवस के ऊपर हमने इस मेवाड़ में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर यहाँ के प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। हमने अपने ज्ञापन में मांग उठाई है कि यहाँ पर चलने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी यहाँ पर ऑफिस वगैरह है, उसमें सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे हमारे युवा दर दर की ठोकरें ना खाए और उनको रोजगार मिले। यहाँ से बाहर से आने वाले लोग इस शहर में आके गुंडागिर्दी और बलात्कार और न जाने कैसी कितनी घटनाएं यहाँ पर होती है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए आज शिवसेना ने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग उठाई है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तो शिवसेना आने वाले दिनों में इस आंदोलन को एक बड़े रूप में उठाएगी और उग्र रूप से इसका विरोध करेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। जय भवानी। अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महात्मा महासभा संस्थान के नए नेतृत्व के लिए आगामी 22 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी रमेश भगवती लाल महात्मा मैदान में उतरे हैं। सत्यमेव जयते की थीम पर पूरे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के मकसद से श्री महात्मा चुनाव मैदान में उतरे हैं। अपनी प्राथमिकताओं में उन्होंने हर 3 महीनों में अलग अलग शहरों में कार्यकारिणी की मीटिंग, हर मीटिंग के मिनट्स महात्मा संदेश पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। 4 भुजा के अलावा अधिवेशन को दूसरे जिलों में भी करवाएंगे। समाज के संगठन में अधिक से अधिक सदस्यों को आजीवन सदस्य बनाएंगे। समाज के अविवाहित युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हर वर्ष आयोजित करवाएंगे। प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा आयोजित की जाएगी, जिनमें शिखर जी, गिरनार, पलिताना यात्रा प्रमुख रहेगी। इसके अलावा भी कई ऐसी घोषणाएं रमेश भगवती लाल महात्मा द्वारा की गई जो समाजोपयोगी होने के साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने की होंगी। मैं मेरे समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो मेरे समाज में कुरीतियां फैली हुई है उसको बंद करने के लिए हमारे समाज में जो कुछ ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार है उनको मदद करने के लिए, उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए, उनको उनके हर काम में मदद करने के लिए ये मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ये चुनाव कितनी तारीख को है? ये चुनाव हमारा 22 जून को है और 4 भुजा के अंदर है। अखिल भारतीय स्तर का हमारा ये चुनाव है जो हमारी समाज 3 वर्ष में एक बार इस तरह का चुनाव हमारे समाज के संगठन में होता है।
कहाँ से लोग मतलब आए? इसमें हमारा पूरा अखिल भारतीय संगठन है, जिसके अंदर दिल्ली से लेके चेन्नई तक, इधर राजस्थान से लेके कलकत्ता तक लगभग हमारा हर स्टेट में हमारे परिवार बसते हैं, जिसमें ज्यादातर परिवार राजस्थान से में है, लेकिन मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, इधर पानीपत, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे सब जगह पर हमारे परिवार है जो इस अधिवेशन में हर साल आते हैं। और विशेष तौर से जो 3 साल में जो चुनाव होते हैं उसमें इस बार अधिकतम संख्या में आने का अनुमान है। कितने लोग मतलब आपका मत वो करते हैं? हमारा जो संविधान में वोटर लिस्ट का जो जिस नियम है उसके मुताबिक लगभग 1000 के लगभग हमारे अभी सदस्य है वोटर लिस्ट में। मैं मेरे सभी वोटर्स को, मेरे सभी समाज के जो प्रतिनिधि हैं इस अधिवेशन में आ रहे हैं, इस सम्मेलन में आ रहे हैं, उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी सपरिवार 22 तारीख को पधारे, अपने संगठन को, अपने समाज को एक मजबूत बनाने के लिए, नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए और जितनी बुराइयां, विकृतियां जो है उन सबको मिटाने के लिए आप कदम बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें। हम कदम से कदम मिलाकर पूरे समाज को बहुत आगे तक ले जाएंगे, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं। आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे उदयपुर जिले में भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आयुर्वेदाचार्य और योग गुरु डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने बताया कि गुरुवार को सुबह 6 से 7 बजे के बीच योगाभ्यास किया जाएगा। इसमें जिले भर के सारे ही सरकारी विभागों में कर्मचारी, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग, स्वयंसेवी संगठनों के लोग और शहर के प्रबुद्धजनों के साथ आमजन भाग लेंगे। वहीं शुक्रवार को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन ने भी गांधी ग्राउंड पर सारी तैयारियों को पूरा कर लिया है। वहीं बारिश की संभावना को देखते हुए योग दिवस में खलल आने की बात पर श्री औदिच्य ने कहा कि बरसात भी योग साधकों को नहीं रोक सकेगी। शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, इसके लिए शोभालाल औदिच्य ने सभी से अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे उदयपुर जिले से उदयपुर शहर और उदयपुर जिले में पूरी तैयारी की जा रही। इसके तहत हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए पूरे उदयपुर में और लगभग 544 पंचायत और पंचायत समिति 17 पंचायत समिति में नोडल अधिकारी और वहाँ पर शिक्षक तैयार कर दिया। उनको एक CD भी दे दी है, इसके माध्यम से वो योग फोटो कराए जाएंगे। और उदयपुर में हमने व्यापक तैयारी की है। लगभग यहाँ 400 से 500 होर्डिंग और पोस्टर लगाए हमने पूरे शहर में लगाए, इसमें योग के लोगों को आह्वान किया है। साथ ही लगभग 6000 कंप्लेंट हमने घर घर मारने की व्यवस्था की आज। और जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं नगर निगम की स्वच्छता अभियान की गाड़ियाँ हैं, जो कचरा वाली गाड़ियाँ, डोर टू डोर कचरा संग्रहण के साथ हमने कैंपेन के माध्यम से और फ्लैक्स के माध्यम से घर घर सूचना दे रहे हैं। गांधी ग्राउंड में इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। पूरे 3 मंच बनाए जा रहे हैं वहाँ। एक मुख्य मंच है, इसमें लगभग 6 योग प्रशिक्षक रहेंगे। एक महिलाओं का मंच बना है, इसमें लगभग 8 महिलाएं रहेंगी। और एक पुरुषों का मंच है, जिसमें जो NCC स्काउट गाइड और पुलिस जवान जहाँ रहेंगे उनके लिए हमने एक मंच बनाया है, जिसमें 8 प्रशिक्षक रहेंगे। तो लगभग हमने 10 से 15,000 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था हमने तैयारी चल रही है। और उसके लिए हमने पूरी पानी की व्यवस्था और जो लोग आएंगे उनके लिए बिस्किट की और अखबार की व्यवस्था भी हमने वहाँ की है। और उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रतिवर्ष की बात ही इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आम लोग भाग लें। सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ वो भी ज़्यादा भाग लें। और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो, साथ ही जितने स्कूल के बच्चे हैं वो आ जाए, जितने टीचर्स हैं वो आएँ और जितने NGO उदयपुर में काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्था है, वो भारत विकास परिषद है, रोटरी है, सभी से निवेदन करना चाहते हैं। साथ में बहुत सारे लोग इसमें NGO भाग ले रहे हैं, कोई टीचर दे रही है, कोई क्या कर रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है। तो सभी से लोगों से व्यवस्था करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रतिवर्ष की बात है इस बार भी उदयपुर को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए आप लोग आपका एक दृढ़ संकल्प चाहिए और अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर सुबह 6 बजे से लगा के होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 7:30-8 बजे तक जो कार्यक्रम चलेगा, 1 घंटे का पूरा प्रोटोकॉल है। समय का इसमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि 6:30 बजे आपको पहुंचना है एन्यू में और एक्यूरेटली 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और फिर 8 बजे तक समाप्त होगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश की सबसे बड़ी FIR पर 8 माह बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गोवर्धन विलास थाने की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल, पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक द्वार। प्री मानसून की बारिश में ही खुली बिजली विभाग की पोल, कर्मचारियों की भारी कमी के चलते लगा शिकायतों का अंबार, अंधेरे में रहा खासवा। चित्तौड़ में उफान मारती नदी में सवारियों से भरी बस फंसी, आपदा प्रबंधन विभाग के युवाओं ने सजगता से किया रेस्क्यू, सभी को सुरक्षित निकाला बाहर।
और प्रतापगढ़ पुलिस ने देवरे में जुआ खेलते आधा दर्जन बदमाशों को दबोचा, आधा दर्जन भागने में हुए सफल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।